आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष छंदोग्योपनिषद का अष्टम खंड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, इसी के साथ ही नवम खंड भी इसी में आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, पिछले षष्ठम और सप्तम खंड मेरे पिछले वृत्तांत में कल मैंने अपलोड किए थे। अगर आप में से कोई इच्छुक हो तो वह सुन सकता है। तो दोस्तों, आज छंदोग्योपनिषद का अष्टम खंड आपके समक्ष शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों और भक्तों, सबसे पहले इसमें श्लोक आते हैं। असलियत में देखा जाए तो यह संस्कृत से परिपूर्ण है। आपको उनका अनुवाद करके मैं आपके समक्ष यह बताता हूँ। तो दोस्तों, त्रयोहोत्थ्रिदे कुशला बभूवो शिल्कः शालावत्यश्चैकितायनो दालभ्य प्रवाहणो जैवलिरिति ते होचुरुद्धीथे वै कुशलाः स्मोहन्तो द्रीथे कथां वादाम इति। तीन ऋषि उद्गीत संबंधी विद्या में पारंगत थे। पहला था शालावान के पुत्र शिलक, दूसरे थे चिकितायन के पुत्र दालभ्य और तीसरे थे जीवल के पुत्र प्रवाहन। उन्होंने एक दिन आपस में बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग उद्गीत विद्या का भली भांति हमें परिचय है, हम उसमें पारंगत हैं, अतः क्यों ना इस विषय पर हम वार्तालाप करें। तथेतिह समुपविशुः सह प्रवाहणो जयवलिरुवाच भगवन्तावग्रे वदतां ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाचः श्रीस्यामीत। हाँ, ऐसा ही करें। तीनों ने कहकर एक उत्तम स्थान पर बैठ गए। तब प्रवाहन जयवली ऋषि ने कहा कि पहले आप दोनों चर्चा करें, मैं आप ब्राह्मणों की कही हुई बातों को श्रवण करूंगा। तब शिलक शालावत्य ने दालभ्य चैकितायन से कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न करूं। तब दालभ्य ने कहा कि आप कर सकते हैं, आप करिए। साम की गति यानी कि आश्रय क्या है? शिलक ने पूछा। दालभ्य ने उसका उत्तर दिया, स्वर। फिर प्रश्न पूछा कि स्वर की गति क्या है? दालभ्य ने कहा कि प्राण। फिर प्रश्न पूछा गया कि प्राण की गति क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि अन्न। और फिर प्रश्न पूछा कि अन्न की गति क्या है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि जल। जल की गति क्या है? ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया वह है लोक यानी कि स्वर्ग। इस पर शिलक ने पूछा कि उस लोक की गति क्या है? इस पर दालभ्य ने कहा, स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके साम को दूसरे आश्रय में नहीं रख सकते। हम साम को पूर्णतया स्वर्ग में स्थित मानते हैं और उसकी स्वर्ग रूप में ही स्तुति की गई है। इस पर दालभ्य चैकितायन से शिलक शालावत्य ने कहा कि यह साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है, परंतु यदि कोई उद्गाता यह कह दे कि तुम्हारा मस्तक पृथ्वी पर गिर जाए तो निश्चय ही मस्तक पृथ्वी पर गिर जाएगा। तब दालभ्य ने कहा कि हे श्रीमान, मैं साम की स्थिति आपसे जानना चाहता हूँ। शिलक ने कहा, अच्छा, आप जानिए। दालभ्य ने प्रश्न पूछा, स्वर्गलोक का आश्रय क्या है? उन्होंने कहा कि यह लोक। फिर प्रश्न पूछा गया कि इस लोक की गति क्या है? तब शिलक ने कहा, सबके
आश्रयभूत इस लोक का अतिक्रमण करके साम को अन्य आश्रय में नहीं ले जाना चाहिए। हम इस लोक में साम को प्रतिष्ठित करके ही उसकी स्तुति करते हैं। तब प्रवाहन जयवली ने कहा, हे शालावत्य, आपके द्वारा वर्णित यह साम तर्क द्वारा समाप्त हो जाने वाला है। यदि कोई उद्गाता यह कहे कि आपका मस्तक गिर जाए तो यह मस्तक गिर जाएगा। फिर शिल्लक ने कहा कि श्रीमान, मैं साम की स्थिति आपसे जानना चाहता हूँ। इस पर प्रवाहन ने कहा, अच्छा जानिए। अष्टम खंड यहाँ समाप्त होता है। यहीं से नवम खंड की शुरुआत हो जाती है। तब शिलक ने पूछा कि इस लोक का आश्रय क्या है। प्रवाहन ने उत्तर दिया कि आकाश, क्योंकि संपूर्ण प्राणी तथा तत्व इसी आकाश से उत्पन्न होते हैं और इसी में प्रलय को प्राप्त होते हैं। आकाश ही सबसे बड़ा है, अतः आकाश ही इस लोक का भी आश्रय है। वही श्रेष्ठ से अतिश्रेष्ठ उद्गीत है, वह अनंत रूप है। जो विद्वान उसे इस प्रकार जानता है, इससे वह परम उत्कृष्ट उद्गीत की उपासना करता है। इससे वह परम उत्कृष्ट जीवन को प्राप्त होता है और क्रमशः उच्चतर लोकों को प्राप्त हो जाता है। अति धनवा शौनक ने इस उद्गीत उपासना के तत्व को उदर शांडिल्य से व्यक्त किया है। जब तक आपकी प्रजा इस उद्गीत प्राणों को ऊपर श्रेष्ठता की ओर तरंगित करने की विधा को जानती रहेगी, तब तक उसका जीवन इस लोक में उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर होता जाएगा, परलोक में भी वह श्रेष्ठतर होता जाएगा। इस प्रकार जो विद्वान उद्गीत के इस रहस्य को समझकर उपासना करता है, उसका जीवन इस लोक में श्रेष्ठतर होता जाता है तथा परलोक में भी उसे श्रेष्ठतर स्थान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह नवम खंड और अष्टम खंड यहाँ समाप्त होते हैं। इसके बाद दशम खंड और उसका एकादश खंड, द्वादश खंड, त्रयोदश खंड, यह 3 खंड रह जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले वृत्तांत में इन तीनों खंडों को आपके समक्ष रखकर इस छंदोग्योपनिषद को समाप्त करने की पूरी भरसक हमारा प्रयत्न रहेगा। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।